कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 में से हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभा जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न च अर्थ ही कर्म भी। कि मनुष्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अभिलाषा कर सकता है। किस चीज की अभिलाषा कर सकता है? कि अपने स्वस्थ जीवन की और आत्म संरक्षण की अभिलाषा कर सकता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरी रक्षा होती रहे, भगवान मेरे को स्वस्थ रखें और मेरी रक्षा हो, उसकी वो अभिलाषा कर सकता है। क्यों अभिलाषा कर सकता है? भगवान का नाम, ताकि वो भगवान को तत्व से जान सके, समझ सके, भजन कर सके। ये नहीं कि वो और भोग कर सके। इसलिए मुझे हम क्या होता था पहले, बच्चे लोग जब बड़े लोगों के पांव छूते थे तो अक्सर आशीर्वाद क्या होता था? बड़ी उम्र हो, लंबी आयु हो, यही आशीर्वाद देते थे। अभी भी देते हैं, यही आशीर्वाद दिया जाता था। लेकिन उसके पीछे उनका ये उद्देश्य नहीं होता था कि बड़ी आयु हो ताकि ये अच्छे से भगवान को नाम जप सके या भगवान का भजन कर सके, भगवान के नाम का प्रचार कर सके, भगवान के बारे में जान सके, समझ सके। ये नहीं कि अपना भोग विलास का जीवन जिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी किसी की मृत्यु होती है तो अभी हम उस दिन भी किसी के उस पे गए
तो वहां क्या चर्चा हो रही थी, बेचारे अभी तो भोगने का समय था, सारा जीवन तो स्ट्रगल किया, लेकिन अभी तो भोगने होता है ना, पूरा जीवन व्यक्ति बच्चों में लगा रहता है, धन एकत्रित करता है, फिर अब थोड़ा सा एज हो गई तो अब घर बना लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ भोग विलास के सामान खरीद लिया और इतने में शरीर छूट गया। तो बचे हुए लोग क्या कहते हैं, अभी तो भोगने का समय था, बेचारा खुद तो कुछ भोग के नहीं गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भोगना। हम क्या चाहते हैं, हम भी भोग भोगे और हमारे बच्चे भी बस अच्छा भोग विलास का जीवन व्यतीत करें। ये भावना ये हमारे मन में आती ही नहीं है कि हम जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का कार्य क्या है, जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में जानना, अपने और भगवान के संबंध के बारे में जानना। ये जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, भगवान कौन है, क्या भगवान कृष्ण है जो 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में जिन्होंने जन्म लिया, या उस और भी कुछ है, क्योंकि भगवान तो 5000 वर्ष पहले आए, तो क्या 5000 वर्ष पहले से पहले भगवान नहीं थे क्या, बिना भगवान की सृष्टि चल रही थी क्या, तो फिर भगवान कहाँ थे, क्या था, भगवान कैसे कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनका निवास स्थान है। ये सारी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जो एक जीव को करनी चाहिए, है ना। लेकिन हम केवल भक्ति भी करते हैं, जिसको हम भक्ति का नाम भी नहीं दे सकते, सो कॉल्ड भक्ति जो हम करते हैं वो भी इसलिए करते हैं ताकि हम ज्यादा भोग विलास का जीवन व्यतीत कर सके, हमारा ऐश्वर्य बढ़ सके, हमारे परिवार, हम खुद अच्छे से रह पाए, हमारा जीवन अच्छे से चल पाए, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो इसलिए भगवान यही कहते हैं, बता रहे हैं कि कैसे हमें जीवन में जिज्ञासा करनी है और कामना करनी है, तो केवल एक ही यही कामना करनी है कि स्वस्थ जीवन और आत्म संरक्षण की कामना करनी है। वो भी किस लिए, भोग भोगने के लिए नहीं, वो भी तत्व जिज्ञासा करने के लिए, तत्व जिज्ञासा करने के लिए। अगला श्लोक है, ये भी बहुत सुंदर और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वदन्ति तत्तत्विदं तत्त्वं यज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्विदं तत्त्वं यज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अब भगवान अब क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या है भगवान, कौन है भगवान, किसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, क्या जिज्ञासा करनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जिज्ञासा तो करनी चाहिए, लेकिन क्या जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। क्या ये तीनों एक ही है या तीनों अलग अलग चीजें हैं। कभी हम ब्रह्म का नाम लेते हैं, कभी हम भगवान को परमात्मा भी बोल देते हैं और कभी भगवान भी बोल देते हैं। तो क्या ये तीनों एक है या अलग अलग है, बताइए। अलग अलग है। तो फिर अलग अलग है तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं ब्रह्म, परमात्मा, भगवान अलग अलग कैसे हैं, हम कैसे इसको समझ पाए। यही भगवान ने यहाँ बताया है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। भावार्थ सुनिए ध्यान से। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, परम सत्य को भगवान, परम सत्य एक ही परम सत्य है, बाकी सब
असत्य है ना, बाकी सब असत्य है। असत्य मतलब जो समाप्त होने वाला है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आज है कल नहीं होगा। तो परम सत्य, तो भगवान को परम सत्य क्या है कहा गया है, और सत्य क्या है फिर? आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है और परमात्मा परम सत्य है ना। भगवान को परम, क्योंकि आत्मा का भी अस्तित्व है, आत्मा भी कभी समाप्त नहीं होगी। ये नहीं कि आज है कल नहीं रहेगी, आत्मा सदा सदा से है, सदा होगी, सदा रहेगी, है ना, आत्मा सदा रहेगी। तो परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से पुकारते हैं। इस अद्वैत तत्व को, वो तत्व जो कोई दो नहीं है, एक ही है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक अद्वैत तत्व है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है और उसी का नाम भगवान है। एक ही अद्वैत तत्व है। एक अद्वैत तत्व मीन्स जो दो हो ही नहीं सकते, जो एक ही है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं हो सकते, जो एक ही है। तो एक ही अद्वैत तत्व है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है कि ब्रह्म जो है वो भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा है। ब्रह्म क्या है? एक गाड़ी है, गाड़ी से निकलने वाली हेडलाइट, जब गाड़ी सामने से आती है तो लाइट जलती है, दूर से हेडलाइट दिखती है तो हम समझ जाते हैं ये गाड़ी है। निराकार स्वरूप कह सकते हैं। निराकार स्वरूप, यस, है ही निराकार स्वरूप। ब्रह्म मीन्स भगवान का निराकार स्वरूप, भगवान के निकलने, भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं ना तो यहाँ मेरे धाम में ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है और ना ही बिजली की आवश्यकता है। जो मेरे धाम में आ जाता है उसे कभी वापस नहीं जाना पड़ता। क्यों नहीं आवश्यकता सूर्य की और चंद्रमा की और बिजली की आवश्यकता क्यों नहीं है? वहां प्रकाश ही प्रकाश है। किसका प्रकाश है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, आभा, उसका प्रकाश है ना, उसका प्रकाश है। तो जो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है, जिसको तेज कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं, आभा कह सकते हैं, सब एक ही चीज है, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो उस लाइट में, उस प्रकाश में और भगवान में कोई अंतर है? नहीं है। तो वो भी भगवान का ही है ना, भगवान का ही आभा है, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं है। बस जो निराकारवादी हैं, जो अपने आप को निरंकारी या निराकार को मानते हैं, कहते हैं, वो केवल ब्रह्म तक रुक जाते हैं। केवल ब्रह्म सोचते हैं कि भगवान यही है, जो भगवान से निकलने वाली आभा है, यही भगवान है ना, यही सब कुछ है। अब वो आभा, जैसे सूर्य देव अलग है, सूर्य का गोला अलग है, सूर्य की किरणें जब हमारे घर में आ जाती हैं वो अलग है ना, है सब कुछ सूर्य देव से निकला हुआ, लेकिन सब कुछ एक ही है, लेकिन अलग है, रूप अलग अलग है एक ही अद्वैत तत्व है, लेकिन दिखने में ऐसे लगता है कि अलग अलग है।
है ना, अलग अलग दिखते हैं। क्योंकि हमें सूर्य का कैसे पता चलता है कि सूर्य निकल आया? गर्मी और प्रकाश, जब प्रकाश अंदर आता है या फिर जो सूर्य की किरणें आती हैं, धूप आती है, तो हमें लगता है सूर्य निकल आया। सूर्य, जबकि सूर्य का गोला हमें भले ही दिखाई ना दे रहा हो, घर के अंदर कमरे में छन के धूप आ रही है, सूर्य का गोला हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो किरणें आ गई तो हमें पता चला कि सूर्य निकल आया। तो वो क्या है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब जो भगवान के शरीर से निकलने वाला चमक है, आभा है, प्रकाश है, वो भगवान। और परमात्मा, परमात्मा जब भगवान, जो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, कहते ना हर जीव के हृदय में विराजमान है भगवान, वो कौन है? वो परमात्मा है। क्योंकि वो भी होने को वो भी निराकार है, दिखाई नहीं देते हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई देख सके तो सूरज वाली आंख ने पहचान ली, जिसकी आंख सूरज वाली है वो उसको दिखाई देता है कि हाँ इसमें भी भगवान है, इसमें भी परमात्मा है, इसमें परमात्मा है, सब जीवों में परमात्मा है। हर कोई वो देख नहीं पाता है ना, हर कोई वो देख नहीं पाता है। तो परमात्मा क्या है? हर जीव के अंदर परमात्मा है। जैसे कि अब एक हेड लाइट है और उसके बाद हमें आभास होता है कि थोड़ी सी आगे जाएं तो आभास होता है कि गाड़ी है ना, गाड़ी आ रही है, ये आभास होता है। या फिर सूर्य की किरणें आई, हमने बाहर निकल के देखा तो सूर्य दिख रहे हैं, सूर्य दिख रहे हैं तो हमें आभास होता है कि सूर्य निकल आया। तो इस तरीके से, या फिर अगर हम एक पहाड़ का उदाहरण लें तो दूर से अगर हम देखते हैं तो पहाड़ होता है, लेकिन पहाड़ हमें दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला पहाड़ दिखाई दे रहा है। फिर और आगे तो उस पहाड़ पे हमें पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, है ना, पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं। और जब आगे जाते हैं हम पहाड़ पर चढ़ भी सकते हैं, है ना, चढ़ भी सकते हैं। तो यही एक हिरार्की है कि कैसे भगवान जो है वो ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान रूप में, भगवान स्वयं द्विभुज रूप, उनका जो त्रिभंग रूप, त्रिभंग ललित रूप, ये स्वयं भगवान है। जो जिस रूप में वो गोलोक धाम में रहते हैं, जिस रूप में वो एज इट इज भोग वृंदावन में, भोग गोलोक में आए, वो गोकुल में आए, वो भगवान है। जिस रूप, ऐसे ही इसी रूप में ही वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं और गोलोक धाम में रहते हैं, इसी रूप में ही गोलोक वृंदावन में, गोकुल धाम में रहते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान दोनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग है केवल, है ना। भगवान अद्वैत तत्व हैं, वो दो नहीं हो सकते, भगवान एक ही है। चाहे वो हिंदुओं के भगवान हो, मुस्लिम्स के भगवान हो, क्रिश्चियंस के भगवान हो, सबके भगवान एक ही हैं। हमने अलग अलग बांट रखे हैं, है ना। वो बात अलग है, मुस्लिम्स लोग जीसस को भगवान, क्रिश्चियंस लोग जीसस को भगवान मान लेते हैं, मुस्लिम्स लोग पैगंबर को भगवान मान रहे हैं, है ना। जबकि पैगंबर जब आए तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं भगवान का मैसेंजर हूं, संदेशवाहक हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं उनका संदेशवाहक हूं, है ना। परमात्मा का स्वरूप क्या होगा? परमात्मा का स्वरूप है तो चतुर्भुज रूप, भगवान का एक तरह से जो चतुर्भुज रूप है वो परमात्मा है ना। भगवान का एक्चुअल स्वरूप द्विभुज रूप है, द्विभुज है। जैसे भगवान कृष्ण रूप में मथुरा में जिन्होंने जन्म लिया वो एज इट इज लिया, जैसा उनका रियल स्वरूप है वो उन्होंने एज इट इज मथुरा में आए, द्विभुज रूप में, ग्वाले के रूप में
एज इट इज आए। लेकिन जो भगवान परमात्मा के रूप में है वो चतुर्भुज रूप में है, जैसा कि वैकुंठ में रहते हैं वैसा स्वरूप है। लेकिन क्योंकि सबके हृदय में है वो, इसलिए वो सब लोग उनको निराकार का स्वरूप भी मानते हैं, है ना। निराकार स्वरूप है, परमात्मा भी निराकार स्वरूप है। विष्णु रूप कह सकते हैं, जैसे विश्व रूप कह सकते हैं, है ना, विश्व रूप कह सकते हैं। माता जी, जीवों में जो परमात्मा है वो तो निराकार है, तो वो फिर चतुर्भुज कैसे देते हैं? लेकिन उनका स्वरूप चतुर्भुज है, उनका स्वरूप चतुर्भुज है। भले ही सबके जीवों के हृदय में है लेकिन चतुर्भुज स्वरूप में है ना। सबके हृदय में है, निराकार है, लेकिन सबके हृदय में चतुर्भुज रूप में है। परमात्मा का स्वरूप चतुर्भुज ही बताया गया शास्त्रों में, है ना। भगवान का स्वरूप द्विभुज बताया गया और ब्रह्म का स्वरूप कोई स्वरूप ही नहीं है, ब्रह्म का कोई स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा का स्वरूप है तो वो चतुर्भुज है, एक विराट स्वरूप जिसको कह सकते हैं, है ना, आकृति जिसको कह सकते हैं। लेकिन वो है सबके हृदय में। जैसे आप इस तरीके से अगर शास्त्रों के अनुसार समझें तो हम गतदक्षाई विष्णु जिस स्वरूप में होते हैं उस स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में जिसको कह सकते हैं, है ना, विष्णु स्वरूप में है। सारे विष्णु तो एक ही है, चतुर्भुज ही है। विष्णु तो सारे एक चतुर्भुज ही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये तीन स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। बस भगवान क्या है, भगवान के साथ हम प्रेम कर सकते हैं, भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवान जो है षड ऐश्वर्यों से पूरक हैं, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और क्या, संपूर्ण यश, संपूर्ण यश। ये षड ऐश्वर्य है। जितना यश इस जगत में है किसी का, भगवान में वो सारा यश पहले भगवान का है। संपूर्ण यश, मैक्सिमम जितना यश किसी को मिल सकता है वो भगवान का यश है। जितना कोई मैक्सिमम सुंदर हो सकता है वो भगवान का सौंदर्य है। जितना ज्ञान मैक्सिमम किसी को हो सकता है वो भगवान का ज्ञान है। जितना जो है वो वैराग्य किसी का हो सकता है मैक्सिमम, वो भगवान का वैराग्य है। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो ये षड ऐश्वर्य है ये भगवान में सबसे अधिक है। भगवान षड ऐश्वर्य से पूरक हैं। ये सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं, ये सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं सभी। यस यस, सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं। इसलिए तो भगवान यही कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा, बाबा कह रहे हैं ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। गुणात्मक रूप से एक ही है। गुण सबके एक हैं, पावर सबके अंदर एक ही है। ये नहीं कि भगवान ये कर सकते हैं परमात्मा नहीं कर सकते, ब्रह्म नहीं कर सकते। हाँ, केवल अंतर क्या है कि क्योंकि स्वरूप के साथ हैं इसलिए हमारा आकर्षण भगवान की तरफ होता है। आकर्षण भगवान की तरफ होता है तो प्रेम आसानी से हो जाता है, अदरवाइज एक ही स्वरूप है। माता जी, भगवान कृष्ण में बोलते हैं कि 64 गुण होते हैं। यस, तो परमात्मा और ब्रह्म में भी 64 गुण है? 60 गुण। तो वो फर्क हो गया ना माता जी? फिर वही तो कह रही हूँ, आकर्षण किस चीज का है। कृष्ण में 4 गुण कौन से आकर्षण एक्स्ट्रा है? सुंदर है ना, रूप माधुरी। वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि आकर्षित है इसलिए हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वेणु माधुरी, वेणु हमें आकर्षित करती है ना। भगवान जैसी बांसुरी कोई नहीं बजाता। रूप माधुरी
वेणु माधुरी और लीला माधुरी। भगवान आते हैं तो लीलाएं करते हैं, है ना। वैसी लीला कोई नहीं कर सकता, वो हमें आकर्षित करती हैं। भगवान जब इस रूप में आते हैं तो हमें आकर्षित करते हैं। और प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, राधा से प्रेम नहीं करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबको प्रेम दिखराते हैं और प्रेम की इच्छा करते हैं, प्रेम के ही आदान प्रदान करते हैं, प्रेम की इच्छा करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? बस उससे प्रेम करो, प्रेम करो, है ना। तो ये 4 गुण जो है कृष्ण में अधिक है, वो आकर्षण के ही केंद्र है ना। इन 4 गुणों से ही तो हम आकर्षित होते हैं कि भगवान इतने सुंदर है, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, इतनी सुंदर बाल लीलाएं की, अपनी पौगंड लीलाएं की, है ना। जो भी इन लीलाओं के प्रति हम आकर्षित करते हैं, उनके प्रेम के प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो ये लीलाएं हमें आकर्षित करती है। इस वजह से हम भगवान से कनेक्टेड, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। ब्रह्म और परमात्मा से हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है ना। आप देखिए, बच्चा जब गर्भ में होता है तो कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या बच्चा जब गर्भ से बाहर आ जाता है, हम उसका पालन पोषण करते हैं, अपने सामने देखते हैं, तब कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाहर होता है तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हम उनको देख पा रहे हैं, उसकी सेवा कर पा रहे हैं, उससे बातचीत कर पा रहे हैं, आकर्षित कर रहा है, वो अपनी लीलाओं से, अपनी हंसता है, बोलता है, चलता है, हमें आकर्षित करता है, तो हमारा कनेक्शन उससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेम वैसे ही है, एक तरह से ब्रह्म और परमात्मा गर्भ के बच्चे हैं, और जो भगवान जो है वो बच्चा जब गर्भ से बाहर आ गया है, वो बच्चा है। तो इस तरीके से वो हमें आकर्षित करते हैं। माता जी, जीवों में जो ये आकर्षण का गुण है, ये भगवान के इन 4 गुणों की वजह से ही है। बिल्कुल, सारे गुण, ना केवल आकर्षण का गुण, सारे गुण, जीव के अंदर जो भी गुण है वो सारे गुण भगवान से ही प्राप्त किए गए हैं, और कहां से प्राप्त होंगे? आज मेरे अंदर कोई भी गुण है तो मैं कहां से प्राप्त करूंगी? अपने माता पिता से प्राप्त करूंगी, आप अपने माता पिता से प्राप्त करेंगे, है ना। ऐसे ही जीव के अंदर जो भी गुण है वो सारे गुण भगवान से प्राप्त किए हुए हैं। बस अंतर क्या है? भगवान में वो विभु मात्रा में है, हमारे में वो अणु अणु मात्रा में है, बिल्कुल कण कण है। भगवान में तो असीम गुण है वैसे, है ना, लेकिन हमारे अंदर वो कण 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 अणु मात्रा में है ना। ये अंतर है। गुण सारे हमने भगवान से ही प्राप्त किए हैं। भगवान गुणों की खान है। 64 गुण तो केवल ऐसे बखान किया गया, लेकिन अनंत गुण है भगवान में, अनंत गुण है। कोई ऐसा गुण नहीं है जो उनके अंदर ना हो, अनंत गुण है। लेकिन उन्हीं गुणों को उन्होंने अपने सब जीवों में अणु अणु मात्रा में डाला है। हम देखते हैं किसी में कोई गुण कम है, किसी में सुप्त अवस्था में होता है, कभी कभी उजागर होता है। हम अपने बच्चों में भी देख लें कि वैसे बच्चे कोई काम नहीं करते। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, आप बीमार हो गए, कुछ हो गए, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, उस समय करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? गुण तो था लेकिन सुप्त अवस्था में था, अब उनको अवसर मिला है जागृत होने का। ऐसे ही हम हैं, हमारे अंदर जो भगवान के गुण हैं वो सारे गुण हैं, अणु अणु मात्रा में सारे गुण हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में है। जब कभी कोई उस गुणों को जागृत कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, कोई नहीं करता है सारे गुण वो। और कभी कभी इतनी ज्यादा क्वांटिटी कम होती है, इतने अणु होते हैं, इतनी शॉर्ट क्वांटिटी में होते हैं कि वो शिथिल से हो जाते हैं, है ना, शिथिल हो जाते हैं। इसलिए गुण वो सारे हमारे अंदर है जो भगवान के अंदर हैं। इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों गुणात्मक दृष्टि से एक ही हैं। बस
भगवान हमें आकर्षित करते हैं अपनी उन लीलाओं की वजह से, अपने रूप की वजह से, अपने वेणु की वजह से, अपने जो है प्रेम की वजह से हमें वो आकर्षित करते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो इसी को ही ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो भगवान को की सेवा या भगवान जो है, ये तो बड़ा निम्न स्तर है देखने का। हम तो बड़े उच्च कोटि के हैं, क्योंकि हम निराकार होते हुए भी भगवान को समझ पा रहे हैं। भगवान निराकार, भगवान के निराकार स्वरूप को भी समझ पा रहे हैं। लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि वो प्रेम नहीं कर पाते। हमें प्रेम की शिक्षा दी गई है। आप निराकार से प्रेम नहीं कर पाओगे, निराकार को समझ पाओगे, जान पाओगे, ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, लेकिन प्रेम नहीं कर पाओगे, प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाओगे। हम इतनी ब्रज मंडल की इतनी कथाएं सुनते हैं कि भगवान ये बात करते हैं, सनातन गोस्वामी कि चौपाई को सपने में आ गया कि मैं सनातन बाबा जो आते हैं भिक्षा देने के लिए, राधा मदन मोहन मंदिर है वृंदावन में, वृंदावन का प्रथम मंदिर है वो, इतना विशाल। तो सनातन गोस्वामी मधुकरी करते और मधुकरी करके अपना जीवन यापन करते। 24 में से 22 घंटे वो भजन करते थे। 2 घंटे में वो सोते भी थे, स्नान आदि भी करते थे, खाते पीते भी थे, कुकिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे 2 घंटे में। कुकिंग क्या करते थे, बस बाटी बनाई, बाटी को सेक लिया और उस बाटी को खा, आटे की लोई बनाई, मधुकर करके जो आटा मिला उस आटे की लोई बनाई, बस उस लोई को ही थोड़ा सा बेला भी नहीं, या ऐसे हाथ से जितना वो टिक्कड़ सा बन गया, उस टिक्कड़ को चूल्हे पे सेक लिया। ना कोई नमक है तो ना कोई घी है, ऐसे ही सेका, ऐसे ही अंदर बस डाल दिया। तो रोज मधुकरी करने जाते थे चौपायन के घर में। चौपायन अवृद्ध हो चली थी, तो भगवान चौपायन के सपने में आकर के कहते हैं कि मेरी सेवा जो है, ये जो बाबा आते हैं ना सनातन, इनको लेके जाना। सपने में आकर भगवान कह रहे हैं। कैसे भगवान सपने में आ गए? जब तक स्वरूप नहीं होगा सपने में कैसे आएंगे? भगवान स्वरूप से उनकी सेवा हो रही थी, इसलिए वो सपने में आए। चौपायन को सपने में आए कि भगवान सनातन बाबा को दे देना। अगले दिन जब सनातन बाबा मधुकरी के लिए आए तो चौपायन ने सनातन बाबा को बोला कि मेरे को भगवान सपने में आए हैं और वो कहते हैं कि मेरी सेवा जो है सनातन बाबा को दे देना। सनातन बाबा बोले मेरे पास कहाँ रहेंगे, मेरे तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, मैं तो खुद मधुकरी करके आपसे ले जाता हूँ, उसी से बाटी बनाता हूँ, उस बाटी को मैं खा लेता हूँ, और इनको मैं क्या, ये तो महलों में रहने वाले, मेरे पास तो ना रहने की जगह, ना खाने पीने का कोई ठिकाना, तो मैं इनको कहाँ रखूंगा? इनको बोलो अगर मेरे पास आना है तो अपनी व्यवस्था वो खुद इनको करनी पड़ेगी। मेरे पास, मैं तो 24 में से 22 घंटे भजन करने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं इनकी सेवा कैसे करूंगा? पहले आप इनसे पूछ लो, फिर मेरे को देना। चौपायन बोले ठीक है, मैं बात करूंगी। बात करूंगी किससे? कौन से भगवान? जो स्वरूप की वो सेवा कर रही हैं, जिन गोपाल की वो सेवा कर रही हैं, उनसे बात की। आपने तो मुझे स्वप्न में बोला कि मुझे सनातन बाबा के पास जाना है, सनातन बाबा तो आपको ले जाना नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है उनको रखने का। तो
अरेंजमेंट नहीं। बोले कोई बात नहीं, वो जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगा, लेकिन मुझे सनातन बाबा के पास जाना है। अगले दिन सनातन बाबा को तो हालांकि अच्छा लग रहा था कि भगवान मेरे पास, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान को, सनातन बाबा को बताया गया कि भगवान आपके पास ही आना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से उनको रखो। तो भगवान चौबैन ने सनातन बाबा को दे दिए और सनातन बाबा ले गए। अब कोई स्थान नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करते हैं। पेड़ के बीच में ही, जैसे पेड़ में एक छोटा सा बॉक्स सा बना हुआ है, आला, पेड़ खुद जाता है तो पेड़ के बीच में आला सा बना हुआ है, उसमें बिठा दिया ठाकुर को और खुद भजन करने लगे। जो बाटी खुद सेकी वो ठाकुर के आगे रख दी, 22 घंटे भजन में लग गए। फिर वो अगले दिन, फिर वो 22 घंटे के बाद वो एक बाटी सेकी और भगवान के आगे रख दी। 4-5 दिन बाद भगवान बोले गला खरखरा हो रहा है। फिर सनातन बाबा को बोले कि भाई मैं तो तेरी इतनी बाटियां खा खा के मेरा तो गला खरखरा हो रहा है, कहीं मधुकरी करने जाता है तो थोड़ा घी मांगला, थोड़ा नमक मांगला, कुछ तो डाल उसमें जिससे मैं, ये मेरे अंदर तो सटक सके, है ना, कुछ अंदर तो सटकी जाए। तो भगवान किसके हैं? भगवान भक्त के हैं। भगवान भक्त के हैं। किसी आप निराकारवादी को ये सुनाएंगे तो कहेंगे ये तो अपने मन के भ्रम हैं। मन के भ्रम नहीं है, भगवान आदान प्रदान करते हैं। आप घर में अपने विग्रह स्थापित कीजिए और घर में विग्रह की अगर सेवा करते हैं, हालांकि हम लोगों की तो सेवा ही क्या होती है, लेकिन फिर भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ब्रह्म और परमात्मा, हालांकि वो भी भगवान ही है, उनका कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ जो संबंध होता है, जो भगवान के साथ संबंध है वो उनके साथ संबंध नहीं बन पाता। जो भगवान क्या है, 1000 का नोट है और ब्रह्म और परमात्मा 500 और 100 का नोट है। भगवान में ब्रह्म भी है, 1000 के नोट में 500 का नोट भी है और 200 का नोट भी है, लेकिन ब्रह्म में ब्रह्म 200 का नोट है तो उसमें 1000 का नोट नहीं हो सकता। ये अंतर है। इसलिए जो साकारवादी है, जो भगवान की साकार स्वरूप की पूजा करता है, अगर उसको ये कहा जाए कि भगवान ब्रह्म है, भगवान निराकार है, तो कहता है हाँ भगवान निराकार भी है, भगवान निराकार भी है, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब मिस्टर इंडिया निराकार हो सकता है तो भगवान निराकार कैसे नहीं हो सकते? भगवान तो कुछ भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने अपने स्वरूप को गायब करना है कहीं से तो गायब कर देंगे। कोई ऐसा जीव है जिसके सामने वो अपना स्वरूप प्रकट नहीं करना चाहते तो अपना स्वरूप गायब कर देते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, मता पर तरम, क्या श्लोक है वो, मता पर तरम नान्यम किंचित धनंजया, किंचित अस्ति धनंजया, कि मैं जो है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मैं वो धागा हूं जिसमें वो मोती पिरो रखे, मैं वो धागा हूं जिसमें वो मोती पिरो रखे। तो धागे के बिना माला नहीं बन सकती है ना, धागे के बिना माला नहीं। तो ये भगवान तो क्या कह रहे हैं कि अंतर, भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, मतलब पहले आभा दिखेगी, फिर भगवान का आभास होगा, फिर भगवान दिखेंगे, है ना। जब भगवान का हम आभास करते हैं, परमात्मा को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, तो भगवान का जब आभास करते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में आभासित होते हैं। अगर आप कोई भी, चाहे कृष्ण को ना भी
समझ पाए, लेकिन ये अवश्य समझ पाएगा कि भगवान चतुर्भुज रूप में है। चतुर्भुज रूप को भगवान मान लेगा, कृष्ण को भले ही ना माने लेकिन चतुर्भुज रूप को वो भगवान मान लेगा, क्योंकि वो भगवान का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप है। तो भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी दोनों धाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, लेकिन जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। एक ही परम सत्य है, एक ही परम सत्य है, बस ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में दिखते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि परम सत्ता एक है, लेकिन अनुभूति के स्तर अलग अलग हैं। हमारी अनुभूति अलग अलग स्तरों से होती है, ब्रह्म से भी, परमात्मा से भी, भगवान। हमारा जैसा स्तर होगा वैसी हमारी अनुभूति होगी, और भक्ति मार्ग से ही भगवान की पूर्ण अनुभूति संभव है। जब हम भक्ति करेंगे तभी हम भगवान की पूर्ण अनुभूति को कर पाएंगे। परम सत्य सत्ता जो है एक ही है, लेकिन अनुभूति का स्तर अलग अलग है। जब भक्ति करते हैं तो हमें भगवान की अनुभूति होने लगती है ना, परम सत्ता की अनुभूति होने लगती है, भगवान की पूर्ण अनुभूति होने लगती है। ये अंतर है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न? कि ना, जैसे ये कहते हैं कि भगवान की 16 कलाओं से भी परिपूर्ण थे, 64 गुण भी है, तो इनमें अंतर क्या कला और गुण में? कला के आप कभी वहां जाएंगे उज्जैन संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो वहां पर 16 कलाएं बड़े सुंदर तरीके से बखान की गई हैं। गुणों में और 16 कलाओं में अंतर है। गुण मतलब जैसे हमारे अंदर गुण क्या, कलाएं क्या है? मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, मैं निटिंग भी कर लेती हूँ, मैं रीडिंग भी कर सकती हूँ, मैं राइटिंग भी कर सकती हूँ, मैं डिबेट भी कर सकती हूँ, बिजली का काम भी कर सकता हूँ। जैसे ये क्या है? ये कलाएं है मेरी, है ना। और गुण और भी हो सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति लंबा है, किसी तरीके से भी गुण तो कई है, विनम्र है ना, कई गुण हैं। तो ये गुण ये, तो ऐसे भगवान के 64 गुण और 16 कलाएं जो है वो गुण है, और जो हमने आपके यहाँ सीखा वो कलाएं हैं। यस, इस तरीके से कह सकते हैं। 16 कलाएं क्या होती है? वो जो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? वो जी बनती है। ठीक है, पढ़ के आऊंगी फिर आपको बताऊंगी। मैं थोड़ा, मेरे को डाउट है इसको, मेरे को उज्जैन ले चलेंगे कभी आपको, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उज्जैन यहाँ से कितनी दूर है? ओवरनाइट जर्नी, ट्रेन। खासियत से संदीपनी मुनि का आश्रम बहुत सुंदर है। लास्ट ईयर गए थे ना? हाँ, नहीं 2 साल हो गए हमें गए, 2 साल। हरे कृष्णा। माता जी, अवगुण कहाँ से आ जाते हैं हमारे अंदर? माया से। अवगुण कहाँ से आते हैं? अवगुण जल्दी आते हैं, हम जल्दी पिक कर लेते हैं। बच्चे में भी देखो, बैड हैबिट्स जल्दी कोई सिखाता नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी बैड हैबिट्स को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जहां देखते हैं आसपास जो बैड हैबिट्स हैं वो तो है ही, वहीं से अवगुण आते हैं। माया हमें क्या करती है? भगवान से दूर करने का प्रयास करती है। अगर सारे गुण हो जाएंगे
तो हम भगवान के पास हो जाएंगे, है ना। इसलिए माया का काम क्या है, माया को क्यों छोड़ा गया है कि जीव को मेरे से दूर करना है। आपको मालूम है माया का यही काम है, जीव को भगवान से दूर करना, ताकि माया के होते हुए भी जो जीव भगवान के करीब पहुंच जाए वही एक्चुअल में भगवान को के पास पहुंचना चाहता है, क्रीम निकालने के लिए, है ना। माया का काम ही यही है। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। जहां कृष्ण, अगर हम भजन करते रहेंगे, कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मामेय प्रद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जहां भगवान की शरण छोड़ी, अब गुण कहां से आए, जहां भगवान की शरण छोड़ी, भगवान की सेवा छोड़ी, तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमें सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। तो माया की सेवा करेंगी तो जो जिसकी सेवा करेंगे उसका सारे अवगुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे। कहते हैं जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम। वहाँ राम नहीं, या तो भगवान के दास बन जाओ या माया के दास। माया के दास बन, हम माया एक का दास तो बनना ही पड़ेगा। भगवान को बनना। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम करुणामय गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।